हेलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे दिव्यांग राजा की जो अपने चित्र बनवाना चाहता था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि राजा एक आंख से काना था और एक पैर से लंगड़ा था। चित्र बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर एक बालक ने बनाने के लिए राजी हुआ। चित्र बनाने के बाद उसे बालक राजा ने जो हसरत की जानकर आप दंग रह जाओगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें, तभी पता चला कि राजा ने किया क्या था। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद कहते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था। लेकिन फिर भी राजा को इस बात की कोई मलाल नहीं था। चिंता नहीं था कि एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिता जितने सूरवीर थे, उनके पिता जितने सूरवीर थे, हमने इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिर चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वह पेंटिंग लगेगा, वो लगेगी कैसे। राजा एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरे एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरे ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग लगेगी और क्यों न मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि मेरे यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राजा ने ऐलान करवा दिया और सभी पेंटिंग वाला को बुलाया और कहा कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगी। अब सभी पेंटर राज से आए और पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इससे बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटा का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि लड़का कैसा पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो आश्चर्यचकित रह गए। जोर शोर से तालियां बजने लगे, सीटी बजने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इसे ऐसी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़कों को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच में रहेंगे कि राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं और एक पैर नहीं, कैसे पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड उस राजा के एक पैर नहीं दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है। उस लड़के ने उस राजा को वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाई दिया, और शानदार पेंटिंग बनाया कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, शंका था, लेकिन उसने सकारात्मक साथ नहीं छोड़ा।
जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, आप अपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा, तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ा तो जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाए, और कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे आप जैसा रहें। कहता है आपसे भी विनती है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।